हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 तक की क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन थर्ड गिवन है, एन आर्मी कैंटीन ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two group of the march two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? यानी कि कुल 616 मेंबर हैं और 32 मेंबर के हिसाब से एक ग्रुप बनाया गया है। तो हमें फाइंड ये करना है कि कुल कितने कॉलम में वो सारे बैंड एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बैंड कितना है, 616 था, एंड नंबर ऑफ मेंबर इन ए परेड 32। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही निकालना है मुझे। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हमें क्या करना होगा, यूज एंड फाइंड HCF ऑफ 616 और 32। और जब 616 और 32 का हम HCF फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ आप देखिए, जब 616 को हम देखते हैं तो 32 इंटू 19 प्लस 8 करने पर आता है 616, यानी इक्वल टू 0। फिर मैंने लिया 32 को, यहाँ पर रिमाइंडर 8 आया था, तो 8 से मैंने अब 32 को जब डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये 4 टाइम में, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। क्लियर। तो अब यहाँ पर कुल कितने कॉलम मिले हमें, HCF क्या हुआ हमारा, 8 हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 616 एंड 32 कैन बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, हेंस दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्जर्स 8 कॉलम में मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्लियर। तो जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम पाते हैं x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया, देन क्या होगा, इट इज ऑफ फॉर्म 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म लेते हैं हम। तो नाउ स्क्वायर एंड रीराइट देम। अब हमें क्योंकि स्क्वायर करना है तो इसलिए हमने पहले स्क्वायर किया और फिर हमने उसको रीराइट किया, तो हमारा फॉर्म क्या बनता है, 3m या 3m प्लस 1। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर। ए को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और बी की वैल्यू हमारी होगी कितनी, 3। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब फार्मूला देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, तो हम पाते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी हमारा कितना था, 3 था, इसलिए हमने लिखा ए इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर। लेकिन किस में, जबकि q ग्रेटर या इक्वल हो 0 के। ठीक है। तो अब आर क्या होगा, अगर q ग्रेटर या इक्वल है आर के, तो आर क्या होगा, जाहिर सी बात है 0, 1 या 2 हो सकता है। अब हम देखते हैं क्यों हो सकता है, क्योंकि 0 या तो लेजर है या इक्वल है आर के, और आर क्या है, लेजर है 3 से। तो अब हम कह सकते हैं कि a इजकल टू 3q आर 3q प्लस 1 आर 3q प्लस 2। तो इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6m या 6m प्लस 1 होता है। ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, तो क्वेश्चन कहा गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द
cube of any positive integer each of the form 9m, 9m plus 1 या 9m plus 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्यूब के बारे में कहा गया है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 जब किया तो वहाँ स्क्वायर के रूप में आप देख रहे थे, अब यहाँ पर हमें क्यूब के फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हमने ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और बी को हमने 3 मान लिया यहाँ के लिए। तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर ए क्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 0 क्या है, लेजर आर इक्वल टू आर और आर क्या है, लेजर देन 3। ठीक है, देन ए इक्वल टू 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 3q हो जाएगा। तो ए क्यूब के लिए हमें चाहिए, तो जैसी बात है 3q का पावर क्यूब। तो जब 3q का पावर क्यूब हम करते हैं, यानी 3q इंटू 3q इंटू 3q, तो हमें मिलता है 27e³ या 9 और 3q का पावर 3, जिसे हम डिनोट करते हैं 9m के रूप में। अब हम लेते हैं ए, जब 3q प्लस 1 है, अगर 3q प्लस 1 के बारे में, यानी इसके बारे में 9m प्लस 1 जो वैल्यू है वहाँ पर हमने क्यूब को रिप्रेजेंट किया, तो 3q प्लस 1 के लिए तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1, तो ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो अब यहाँ पर आप देखिए 27 और 9 है, 27 ईजिली डिवाइड हो सकता है 9 से, तो हमने क्या किया, ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन किया मैंने, और 3q का पावर क्यूब यहाँ के लिए 27q स्क्वायर के लिए 3q का स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, 9 से 9 को डिवाइड कर दिया, बचा क्या, q प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर। देन हमें वैल्यू क्या मिला, ए क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई 9m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 9m प्लस 1 मिला। अब हम लेते हैं ए इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि जब कहा गया था 8 के बारे में, यहाँ 9m प्लस 8, तो 8 का जब हम क्यूब रूट काटते हैं तो हमें मिलता क्या है, 2 मिलता है। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल टू द पावर क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू 27q का पावर क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 27, 54 और 36 के लिए हमने 9 को कॉमन माना, तो ए क्यूब के लिए 9 मैंने ब्रैकेट के बाहर किया और ब्रैकेट के अंदर अब क्या हुआ, 9 से 27 डिवाइड किया तो बचा क्या, 3q का पावर क्यूब, 54 को 9 से डिवाइड किया बचा क्या, 6q का पावर 2 यानी 6q स्क्वायर, 36 को 9 से डिवाइड किया बचा क्या, 4q और प्लस 8 हमारा इधर है। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 9m प्लस 8, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से 5th तक के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अपने अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।